जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद असद। हिजबुल्लाह के बाद आज इराक ने हफ्ते के रोज़ इसराइल पर अपने ड्रोन दाग डाले और इसराइल इराकी ड्रोन्स को भी रोकने में नाकाम रहा। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पस मंज़र को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स आती रहें। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को तकरीबन आज 8 माह हो चुके हैं और ये जंग अभी भी जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमला किया और उसके अगले ही रोज़ 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह यानी कि लुबनान की फ़ोर्स ने भी इसराइल पर ड्रोन दाग डाले और इसराइल वहाँ के भी हमलों को रोकने में नाकाम रहा। अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान ये पहली जंग नहीं थी, बल्कि इससे कबल भी इनके दरमियान कई जंग हो चुकी हैं, यानी कि 1947 में, 1968 में, 2000 में और 2006 में इनकी आखिरी जंग हुई थी। 2006 के बाद अब 2023 में हिजबुल्लाह ने दोबारा इसराइल पर हमला किया। अगर हम बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 जून 2024 तक हिजबुल्लाह तकरीबन 4000 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल इसराइल पर गिरा चुका है और इसकी डेली एवरेज तकरीबन 10 से ज़्यादा ड्रोन्स की बनती है। और आज से 4 रोज़ कबल हिजबुल्लाह ने इसराइल के नॉर्दर्न एरिया यानी कि किरियात शमोई के मुकाम पर हमला किया और वहाँ पूरे इलाके में आग बुझ चुकी थी इस हमले से, और वहाँ की आबादी तकरीबन 23 से 24 हज़ार थी 2023 में, और इस हमले के बाद वहाँ की आबादी तकरीबन 3 से 4 हज़ार रह चुकी थी। आग इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वहाँ के मुकामी लोगों को स्कूल्स में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी आग पर काबू ना पाया जा सका और स्कूल्स के बाद उन स्कूल्स को भी खाली कर दिया गया। और हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इसराइल की डिफेंस फोर्स ने अपनी एक कैबिनेट कमेटी बुलाई। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि वो हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब देंगे और वहाँ पर दोबारा ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। लेकिन यूएस ने वहाँ ये राय अपनी दी कि वो हिजबुल्लाह पर दोबारा हमला ना करे, बल्कि उसको अपनी तवज्जो हमास की तरफ देनी चाहिए और वहाँ जंग बंदी करनी चाहिए। यानी कि यूएस ये चाहता है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग को रोक दिया जाए तो ये हमले भी रुक जाएंगे। अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो लुबनान का साथ ईरान, इराक और शाम भी देंगे। अगर एक्सियोस जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने अपनी एक रिपोर्ट शाया की और इस रिपोर्ट में मेंशन था कि बहुत से लाखों की तादाद में ऐसे लोग बैठे हैं जो इसराइल पर हमला करना चाहते हैं और इसराइल ने अब हज़ारों की तादाद में बॉर्डर पे अपनी फोर्सेस को तैनात कर दिया और वहां पर बॉर्डर के करीब अपने टैंक्स भी ले गया। एक तरफ हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी तो आज हफ्ते के रोज़ इराक ने भी इसराइल पर हमला कर डाला और वहाँ के द नॉर्थ गैलन हाइट्स के मुकाम पर हमला किया। ये हमला इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि एक तरफ वो हिजबुल्लाह से अपनी फोर्सेस निपटा रहा है और दूसरी तरफ आज इराक ने भी इसराइल पर हमला कर डाला। और इराक ने हमला इसराइल पर उस जगह पर किया जहाँ से शाम की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सकती थी। तो इसके बाद उनका ये कहना था कि वो तब तक इसराइल पर हमले करते रहेंगे जब तक ये फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कशी को नहीं रोकेंगे। और इस हमले के बाद इसराइल की डिफेंस फोर्स का ये कहना था कि वो इस हमले के बारे में तहकीक करेंगे कि वहाँ के साइरेंस ने ड्रोन्स अटैक को क्यों नहीं डिटेक्ट किया। अगर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग होती है तो ये सिर्फ इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग नहीं, बल्कि ये एक बड़े पैमाने पर जंग होगी और ये बहुत बड़ी तबाही मचाएगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।